रिकॉर्ड नहीं दिखा अपना। कैसे हैं सब लोग? गुड। हाउ वाज लास्ट वीक? अच्छा रहा? सबने शुरू किया मुद्रा प्रैक्टिस करना, वॉक करना स्टार्ट किया? हमने लास्ट संडे ये बात की थी ना कि शरीर को स्वस्थ करेंगे तो और अच्छे से ध्यान साधना कर पाएंगे। यस, ने वो ऐप का भी भेजा है, यू वांट टू जॉइन द कम्युनिटी। मैंने भी हमेशा आई डोंट अपडेट ऑन द ऐप, वो हर बार वो लोकेशन डालो वो सब याद नहीं रहता, बट gradually maybe we can form this community where each other, you know, we all can keep each other motivated to walk. जो लोग लास्ट टाइम नहीं थे, हमने ये बात की थी कि डेली 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक का संकल्प लेते हैं, योगा कर लेते हैं। आई एम श्योर सब लोग अभी यहाँ जो आते हैं वो साधना में तो सिंसियर होंगे ही, बट साथ साथ में 30 मिनट्स 45 मिनट्स का डेली वॉक, विद लिम्फेटिक ड्रेनेज हो, एनर्जेटिक फील हो, रजस बर्न हो, तमस बर्न हो, बहुत मजा आता है। एवरी टाइम वी हैव एक्सपीरियंस दिस, इट इज रियली रियली एनर्जाइजिंग है, ऑलमोस्ट रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस होता है ना वॉक के बाद। ये बात की थी। फिर मेघा दीदी ने कुछ मुद्राज सिखाए थे इंडाइजेशन के लिए। So it was a good session on physical well-being, नहीं? Great. So अभी आज का सब्जेक्ट नो नेक्स्ट वापस एक सीरीज करेंगे, तो उसके पहले आई थॉट एक ऐसा ही सडनली ये विचार आया कि कई बार कुछ चीजें ना मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, या लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की वजह से ज्यादा गड़बड़े हो जाती है। वो कहते हैं ना, आधा ज्ञान और ज्यादा डेंजरस है, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस. So sometimes in our relationship, sometimes even about our physical health, about our profession, our understanding gets clouded by our own tendencies. ये देखा है ना? समझ ये बात? कुछ समझने बैठे हैं, पर पहले के ही इतने सारे अपने ही विचार, वो सिचुएशन के बारे में, वो व्यक्ति के बारे में, वो परिस्थिति के बारे में हमारे ही मन पे इतने सॉलिड है कि कुछ नया समझने के लिए इनफ जगह ही नहीं है चेतना में। जो कलर का चश्मा पहना है, पीला चश्मा पहना है, तो सब कुछ पीला ही दिखता है। अष्टवक्र गीता में गुरुदेव ने कहा, चश्मा जिस कलर का है उस कलर से ही सब कुछ देखेंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यस, सो वो दृष्टि हर मोमेंट नई हो, जो पुनर्नवा, गुरुदेव कहते हैं पुनर्नवा, एवरी मोमेंट यू आर न्यू। ये जो एक अपॉर्चुनिटी है ना हर क्षण को नया अनुभव करने की, वो कब आती है? जब ज्यादातर हमारे विकार साधना के द्वारा रिलीज करते करते, पवित्र होते होते, कोई ऐसे पीले काले नीले लाल चश्मे नहीं है, एकदम क्लियर ग्लासेस है। जिस मोमेंट में वो 100% वो मोमेंट में है, उस क्षण में जीवन चल रहा है, तो 100% उस चीज को हम समझ पाते हैं। यस, नो, एवरीबडी इज एवरीबडी हियर? अच्छा, कुछ लोग अभी भी वीडियो ऑफ करके बैठे। मुझे ना सच्ची, मैं कैसे बताऊं, इट इज नॉट इजी फॉर मी टू टॉक टू डार्क स्क्रीन। सोचो आप किसी से बात कर रहे हो और सामने कोई हो ही नहीं, अकेले अकेले बात कर पाओगे क्या? ऐसा होता है फिर मेरे साथ भी। कर लीजिए ना वीडियो ऑन। और ये तो अब इतनी सारी बार बोल दिया कि बस आधा पौना घंटा वो भी कर रहे। देखो, यही यही बात हम आज बात कर रहे हैं। वेन यू आर 100% इन द मोमेंट, सपोज अभी ये सेशन में बैठे हैं, 100% अगर नहीं है, कुछ अधूरी बात सुनी, कुछ अधूरा सीखा, तो वो अधूरा ही जाके करेंगे ना, तो वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तो हुई नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हुई, या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हुई, तो उसका फिर इफेक्ट भी वैसा ही आएगा कि नहीं? यस और नो? सिमिलर चीजें हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे प्रोफेशन में कितनी बार हमने देखा होगा कि कोई कहना कुछ चाह रहा है पर हम समझ कुछ और रहे। ये हुआ है कि नहीं? इसको आज थोड़ा एक लेवल नीचे लेके जाते हैं कि ये क्यों होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो हम देखेंगे कि सपोज आपके मन में किसी के बारे में कुछ कंप्लेन्स है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई कंप्लेन्स है और सामने वाला कुछ और लेके आया, आपको कुछ जेन्यूनली सजेशन दे रहे हैं,
जेन्यूनली कुछ आपके भलाई के लिए, कुछ अच्छे के लिए कह रहे, पर आपके मन में अगर कोई ब्लेम है, विक्टिम है, कंप्लेन है, तो वही दृष्टि से आप देखेंगे ना, देखो वापस मुझे बुरा ही बोला। उनको अगर कोई पूछने जाएगा तीसरा व्यक्ति, तो बोलेगा नहीं, मुझे जेन्यूनली लगा कि वो ये करेंगे तो उनको लाभ होगा। पर क्योंकि हमारे मन में अगर कोई पहले के घटनाओं के वजह से या कोई कारण के वजह से कोई द्वेष इकट्ठा हो गया है, कोई कंप्लेंट्स इकट्ठा हो गई है, कोई परेशानी इकट्ठा हो गई है, तो वही दृष्टि से हम, कोई जेन्यूनली हमें हेल्प करने के लिए आ रहा है, उसको भी ऐसे ही देखते कि देखो वापस मुझे बुरा कहा, वापस मेरी ही बुराई की, मुझ में तो कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है उनको। यस, नो। And let's be brutally honest, either in profession or in relationship, in our life, somewhere or the other, we have experienced this. कि कोई आपको कुछ कहना चाह रहा है, चलो कहना चाह रहा है, वो एक घटना, आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपने किसी को देखा, कोई कुछ ऐसी किसी ने ठीक से बात नहीं की दूसरे व्यक्ति से, और आपके मन में ये धारणा बन गई कि देखो ये कितना रूड है। अब आपको नहीं पता कि उसके पहले उन दोनों के बीच में क्या हुआ है। ये होता है ना, हम कंक्लूड कर लेते हैं, हम अजम्पशंस कर लेते हैं कि ये देखो ये कितनी गलत तरीके से बात कर रहा है। वो जो जजमेंटलनेस का ईगो है, वो जैसी हमारी चेतना है वैसा ही, जैसी जैसी हमारी दृष्टि है वैसी सृष्टि बना लेते हैं। वही चीज गुरुदेव अगर गुजरे, कहीं से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो गुरुदेव दोनों में से किसी को भी रॉन्ग मानेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे? मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। यस, नो। बहुत जेनेरिक एग्जाम्पल है, हम रास्ते पे चलते रहते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं जाते हैं, कोई दिखता है तो वो एक इंस्टेंट एक जजमेंट आता है, देखो हाँ ये तो ऐसे ही होते हैं, ये वाले लोग है ना, ये ऐसे ही होते हैं। ये नोशंस बने हुए हैं। वही चीज क्या दे रहा है हमें? लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग। वो घटना के बारे में तो दे ही रहा है, पर वापस वैसे ही संस्कार बन गए कि हम पूरी तरह देख ही नहीं पा रहे। वी आर नॉट एबल टू सी द होल पिक्चर। एक ब्रॉड विजन से दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। क्यों? क्योंकि पास्ट के कोई ना कोई इंप्रेशंस, कोई ना कोई हैबिट पैटर्न्स, कोई ना कोई टेंडेंसीज उस क्षण में सरफेस पे आ गई। कई बार क्रोध सरफेस पे आ गया, कई बार इंफीरियोरिटी सरफेस पे आ गई, कई बार विक्टिम सरफेस पे आ गई। तो जो विक्टिम के चश्मे से देखेंगे तो सामने की घटना वैसी ही दिखेगी कि देखो मेरे साथ वापस बुरा किया। क्रोध ट्रिगर हुआ तो बिना मतलब, आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई रास्ते पे झगड़ रहा है, आपका क्रोध ट्रिगर हो गया, आपको पता भी नहीं है कि क्या हुआ है। यस, नो। एंड सेम वे, अगर कोई बेनेवलेंट टेंडेंसीज है, बेनेवलेंट फ्लेवर्स है, प्रेम है, तो कहीं भी देखो, दो बर्ड्स को भी देखेंगे तो ऐसा इतना ब्यूटीफुल फील होगा अंदर से। क्यों? क्योंकि वैसा ही ट्रिगर हो रहा है। यस, नो। सो आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? कि अगर विशाल दृष्टिकोण से अगर जीवन को देखना होगा, विशाल दृष्टिकोण से अगर समष्टि को समझना होगा, तो हमारी लिमिटेड आइडेंटिटी, हमारे आईनेस, हमारे ईगो के फ्लेवर्स से परे उठ के खुले मन के साथ, ओपननेस के साथ चीजों को देखने के लिए अपनी ही चेतना को रेडी भी करना पड़ेगा। और रेडी करने का मतलब क्या? साधना, सत्संग, सेवा और स्वाध्याय से जो भी ना रखने योग्य भाव, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, ideas, rights, wrongs, everything that is not favorable will have to be released. छोड़ना पड़ेगा। तो कई बार जो हम कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग इज एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग। ये खाली होने का पूरा प्रोसेस है। खाली हो जाओ, शांत हो जाओ, तो जो स्वभाव है वही सरफेस पे आएगा। अभावों से, अभाव के और प्रभाव के चश्मों से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी ही नहीं। खुले मन से जब देख रहे तब सही दिखता है। यस, नो। आप बहुत खुश है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आपके अंदर कुछ अलग ट्रिगर करता है ना, यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर इनहेरेंट नेचर। किसको दो जन के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया, आपका मन बहुत प्रफुल्लित है, तो आप क्या करोगे? अरे क्या हुआ है बताओ, बात करो, शांति से बैठो। पर उसी उल्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रास्ट टू दैट, अगर आपका मन ही परेशान है,
तो आप भी इरिटेट हो गए। यस नो, समझ रही है बात? सरोज जी बैठ जाइए प्लीज। इज दिस मेकिंग सेंस? इज एवरीबॉडी हियर? सो टुडे ये जो गुरुदेव का कोट भी था, इफ यू हैव बोथ इनोसेंस एंड सीरियसनेस देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर भोलापन और गंभीरता दोनों है तो कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ सकता है। तो ये जो इनोसेंस हम कह रहे हैं ना, इनोसेंस डिवाइन नेचर है। मीन्स आप कोई भी इससे जजमेंटल नहीं हो रहे हो। एक इनोसेंस है अंदर कि देखते हैं परहैप्स ऐसा है, परहैप्स वैसा है, और अपनी पवित्रता बनी है तो उसको वो इनोसेंस वाला, प्योरिटी वाला एक भाव दिखता है भोलेपन में। जजमेंटल नहीं हो रही है चेतना, तो कहते हैं भोला है, इनोसेंट है। यस। और उसके साथ साथ सीरियसनेस का यहाँ मैंने जो मतलब समझा, एक स्थिरता है, एक अवेयरनेस है कि क्या हो रहा है। जब स्थिर है मन तो और ज्यादा डीपर फैक्ट्स को समझने के लिए अवेलेबल है। इज दिस क्लियर? आर वी ऑल रेडी टू सी दिस साइड ऑफ अस? कि कहीं हमारी ही टेंडेंसीज के वजह से हमने कौन से एरिया में लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग पाली है। कैन वी डू दिस फॉर 1 वीक? जो भी चश्मे पहने हैं, कई बार छोटेपन का चश्मा पहना है, कई बार एरोगेंस का चश्मा पहना है, कई बार विक्टिम का चश्मा पहना है, कई बार ऐसा लगता है मेरे में तो ये एरिया की इंटेलिजेंस ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती है। तो वो भी एक लिमिटेड ही आइडेंटिटी है ना। यस नो। सो हम आई एम दैट अनुभव करने के लिए गुरुदेव ने हमें सब कुछ अवेलेबल किया है। उस अनुभव से हमें दूर क्या रख रहा है? तो ये लिमिटेड आइडेंटिटी। तो हमने वेलबींग की बात कर ली, हमने अपने शरीर को, मन को, इमोशनल बीइंग को हेल्दी रखने के लिए बहुत कुछ देख लिया। उसी का एक एक्सटेंशन आज कि हम कहाँ कहाँ ये हमारी टेंडेंसीज कौन से एरिया में हमें है कुछ और हम देख कुछ और रहे। स्पिरिचुअलिटी में भी यहाँ जितने लोग हैं, 40-50 जितने भी लोग हैं, सबकी स्पिरिचुअलिटी के लिए दृष्टि अलग होगी। गुरुदेव दे वही रहे सबको, पर सब अपने अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने अपने पात्रता से पार है। और वो पात्रता बढ़ाने के लिए विश्वास तो करना पड़ेगा ना कि हाँ मुझे मिल सकता है। आर यू ऑल हियर? ग्रेट। तो फिर रेडी टू वॉच वन स्मॉल वीडियो? ओके, गिव मी अ मिनट। सब लोग 8-10 मिनट का वीडियो है, प्लीज एक जगह पे बैठ जाए। ओके, रेडी? somebody just मुझे सिर्फ एक कंफर्मेशन दे देना इफ द ऑडियो इज क्लियर, वन ऑफ योर, व्हेन आई आस्क। अध्यात्म का सार क्या है भाई? क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके। तो देखना, तुम जब जो भाव अपने मन में जगाना चाहो तो जगा सको,
जब जो भाव जगा हुआ है उसको तुम अपने विल पर, अपनी इच्छा से त्यागना चाहो त्याग सको, तो तुम जैसा जीवन जीना चाह रहे हो तुम वैसा जीवन जी सको, तो ये आध्यात्म का सार है। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, कभी कभी उसको अगर हम उसका ब्रेकअप कर लें, तो ऐसा अगर जीवन जीना है तो करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन की टेंडेंसीज को समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? जरूरी है कि नहीं मुझे बताओ। अगर तुम जानते ही नहीं हो कि तुम्हारे मन की कौन सी टेंडेंसीज हैं, मैं उसको टेंडेंसीज को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखो तुम जिस तरह से जीवन जीते आए हो उस जीवन जीने के तरीके के आधार पर, आर यू लिसनिंग टू मी, उस तरीके के आधार से, उस तरीके की वजह से तुम्हारे मन में ऑलरेडी कुछ पैटर्न्स बने हुए होंगे, कुछ हैबिट्स बनी हुई होंगी, जिसको वृत्तियां कहते हैं, टेंडेंसीज कहते हैं। यस, जैसे किसी को गुस्सा करने की टेंडेंसी है, किसी को एंथुजियाज्म से जीने की टेंडेंसी है, किसी को चिंता करने की टेंडेंसी है। तो अभी जो घटना हुई उसकी वजह से गुस्सा आया, ये जो समझ है वो थोड़ी सी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हो गया। क्या किसी ने ऐसा बिहेवियर किया इसलिए मुझे गुस्सा आया, ऐसा समझ लेना थोड़ा सा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हो गया। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अंदर वो गुस्सा करने की टेंडेंसी ऑलरेडी है ही, इसलिए जैसे ही वैसा किसी का बिहेवियर हुआ, तुम्हारे मन के विरुद्ध कुछ हुआ और तुम्हें गुस्सा आ गया। जो ऑलरेडी बनी हुई टेंडेंसी थी उसका बटन दब गया। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, वैसे ही तुम अपने मन की टेंडेंसीज को देखते जाओ, यू विल बी फ्लैबरगास्टेड, यू विल बी सरप्राइज्ड। देखो 5 साल पहले, सब लोग सुन रहे हो मेरी बात, 5 साल पहले किसी के साथ थोड़ा सा संबंध बना, उनके साथ जो रिलेशनशिप बना होगा उसके आधार पर तुम्हारे मन में जो फ्लेवर जगा उनके प्रति, सपोज करो 5 साल पहले अमेरिका चले गए, 5 साल के बाद वो वापस आए, तो जो फ्लेवर 5 साल पहले उनके साथ अनुभव किया था ना, अगर आप इंट्रिकेटली समझोगे एग्जैक्टली वही फ्लेवर फिर से एक बार जगता है तुम्हारे मन में। कितने लोगों ने इस सत्य को पहचाना है मुझे बताओ तो? वाह, बाकी सब लोगों ने नहीं पहचाना। You can't miss it, my dears. If you are a little aware, little observant, you can't miss this fact. आप जिस व्यक्ति के साथ जैसे होते हो, हर एक व्यक्ति के साथ वैसे नहीं होंगे तुम। अंदर का भाव तुम्हारा जिस व्यक्ति के साथ जैसा है, वही भाव वापस जगता है तुम्हारे अंदर जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है। यस, माय पॉइंट इज, ऐसी टेंडेंसीज बन जाती हैं अपने अंदर, अपने ऐसी वृत्तियां बनी हुई हैं। मैं कह रहा हूं उन वृत्तियों को भी तुम सत्य नहीं मानना। अभी तक जो अनुभव हुए उसके आधार पर वैसी वृत्ति बनी होगी, लेकिन तुम जब चाहो वो वृत्ति अगर बदलना चाहो तो बदल भी सकते हो, तुम्हारे अंदर की बात है वो। अरे लिस्निंग, कोई तुम सुन रहे हो, कोई उनके होने से तुम्हें अगर टाइट कर रहा है, ऑकवर्ड कर रहा है, अनप्लेजेंट कर रहा है, तो वो इनेविटेबल नहीं है। तुम जब चाहो बदल सकते हो उसको, अगर वो स्किल सीख लो तो। ज्यादा हो रहा है? इंटरेस्टिंग। अच्छा, इस पूरे खेल में जैसे कोई भी स्किल देख लो, खाना पकाने का स्किल हो या क्रिकेट खेलने का स्किल हो, बिजनेस करने का स्किल हो या गाने का स्किल हो, जितना उसका तुम प्रैक्टिस करते जाओ उतना उसमें तुम्हारी निपुणता, तुम्हारा एक्सपर्टाइज बढ़ता जाता है। यस, एग्जैक्टली लाइक दैट। अपने मन को हैंडल करने का जो स्किल है उसमें भी एग्जैक्टली यही है। द मोर यू प्रैक्टिस इट, द मोर यू हैव ए ग्रिप ऑन इट। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओ उतना उसके ऊपर और कंट्रोल बढ़ता जाएगा आपका। अच्छा, प्रैक्टिस करना क्या है? व्हाट शुड वी प्रैक्टिस? तो उसके लिए मैं ऑलरेडी, हम में से
शायद जो रेगुलरली सत्संग में आते हैं उन्होंने सुना ही होगा, मैं कहता हूं ऑब्जर्व करो, फिल्टर लगाओ, सरेंडर करना सीखो। क्या? ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर। कितने लोग रेगुलरली करते हैं इस बात को, मुझे बताओ। वाह, आपको लाभ मिल रहा है उसका? करने वाले लोगों को पूछ लेना। You can clearly, you have so much of control over your minds and emotions if you learn to observe yourself. अलग अलग लोगों के सामने आपके मन में अलग अलग भाव उठते हैं, उनको ऑब्जर्व करना सीखे, उसको विवेक का फिल्टर लगाना सीखे। अगर विवेक का फिल्टर माने क्या, कि भाई कौन सा भाव रखने योग्य है और कौन सा भाव त्यागने योग्य है, ये फिल्टर है विवेक का। What do you think? ये सेकंड स्टेप है फिल्टर ऑफ विवेक। एंड देन द थर्ड स्टेप, जो तुम्हें छोड़ने योग्य भाव समझ में आया, उसको छोड़ने के लिए तुम्हें क्या करना, तुम्हारी ब्रेथ का इस्तेमाल कर लो। मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 3 साधन है, तुम अपने मन से जो चीज छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो इन 3 साधनों के उपयोग से। नंबर 1 इज योर ब्रेथ। आर यू लिस्निंग? नंबर 2 इज योर अटेंशन टुवर्ड्स इट। आप जहां अपना ध्यान दोगे वहां से सांस के द्वारा अपने मन से जो छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। बट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर विलिंगनेस टू लेट गो, जिसको सरेंडर कहते हैं, समर्पण कहते हैं। अगर तुम्हारा माइंड लेट गो करने के लिए, छोड़ने के लिए, सरेंडर करने के लिए, उसमें से फ्री होने के लिए रेडी नहीं है, तो तुम कितना भी ब्रीदिंग करते रहोगे कोई लाभ नहीं है। सुन रहे हैं मेरी बात? कुछ लोगों को मैं देखता हूं बड़े रेगुलरली सुदर्शन क्रिया करते हैं, लेकिन ऐसे जकड़ के मन छोड़ ही नहीं रहा है किसी चीज को, सिर्फ ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो उससे भी लाभ मिलेगा, एटलीस्ट शरीर को प्राण मिल रहा है, दैट्स इट। लेकिन मन से जो छोड़ने की बात है, तुम जब चाहो जो चाहो छोड़ना चाहो, अपनी सांस, अपना अटेंशन एंड अपना एबिलिटी टू सरेंडर, इन 3 साधनों का इस्तेमाल कर लेना। इट इज लाइक, यू नो कैसा है? आर यू लिस्निंग? बोलो ना। इट इज लाइक ए वैक्यूम क्लीनर। अगर वैक्यूम क्लीनर पावर सोर्स से जुड़ा हुआ है, जैसे ही वो उसका बटन ऑन करोगे, तुम्हें वैक्यूम क्लीनर की तरफ देखते रहने की जरूरत ही नहीं है। तुम जहां से सफाई करना चाहते हो, तुम नोजल को वहां लेके जाते हो, इजंट इट? एग्जैक्टली लाइक दैट। आप आंख बंद करके बैठो, ब्रीदिंग चालू रखना, गुरुदेव को प्रार्थना करके बैठना, गुरुजी मैं ब्रीदिंग करने बैठा हूं, आप खाली करो सब कुछ करके, फिर जहां जहां अपना ध्यान लेकर जाओगे वहां से आपकी ब्रेथ के द्वारा सब रिलीज हो जाएगा। ये आर्ट ऑफ लिविंग जो है, मैं कई बार कहता हूं, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, छोड़ने की कला है। मैं कह रहा हूं तुम अगर छोड़ना सीख जाओ अपने मन से, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉप, यू आर एबल टू ड्रॉप इट। ये कला सीख जाओ, तुम्हें ज्यादा कोई चीज परेशान कर ही नहीं सकती लंबे समय के लिए। आर यू लिसनिंग? द होल थिंग इज योर, यू नो, उसमें मैं 2 स्टेप्स कहता हूं, नेगेटिव टू न्यूट्रल और न्यूट्रल टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू न्यूट्रल के लिए ये स्टेप है, ऑब्जर्व करो, फिल्टर लगाओ, छोड़ना सीख जाओ, लेट गो करना सीख जाओ। उसमें आज सुबह मैं कोर्स में बात कर ही रहा था, तुम्हारे ही अंदर वो जो ईगो बैठा हुआ है ना, वो तुम्हें छोड़ने नहीं देता गड़बड़ों को। यस, क्योंकि ईगो को ब्लेम करने में रस आता है, उसको छोड़ के फ्री होने में रस ही नहीं है। आर यू लिसनिंग? ऐसा अगर वो विक्टिम कॉन्शियसनेस वाला ईगो तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाए ना, यू लर्न टू ड्रॉप, लर्न टू लाफ एट इट, स्माइल एट इट। अच्छा, मैं और एक बात कह रहा हूं, अगर तुम हिम्मत से काम लो तो ये कर सकते हो, लेकिन ताकत चाहिए उसके लिए। अपने आसपास के लोगों के सामने अपने विक्टिम कॉन्शियसनेस को एक्सपोज कर देना, खुल के चर्चा कर लेना उसकी, कि जब भी मुझे इस बेचारेपन में जाते हुए देखो, मुझे याद दिला दो मुझे निकलना है इस गड़बड़ से। ज्यादा हो रहा है?
करके देखना। क्लियर, एब्सोल्युटली। अरे गिरीश जी, मैं एटलीस्ट एक हफ्ते से सोच रही हूँ, अब कॉल करती हूँ आपको, अब कॉल करती हूँ, अब कॉल करती हूँ। रियली, आई स्वेयर, मतलब सिंस अ वीक आई एम थिंकिंग अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, फिर लेट हो जाता है। और आजकल हम सुबह इतना जल्दी शुरू कर रहे हैं कि वो बैठ ही नहीं रहा है समय। आज बात करती हूँ आपसे। सो गुड टू सी यू। वाओ, ये इसको कृपा कहते हैं। मैं एक हफ्ते से सोच रही हूँ गिरीश जी से बात करनी, एक हफ्ते से। देखो, ऐसा होता है कृपा। ग्रेट, हाउ वाज इट? एब्सोल्युटली क्लियर ना, कोई डाउट ही नहीं है। सो अभी हमें करना क्या है दिस वीक? वापस एक बार लिस्ट बना लेते हैं अपना, कौन से टेंडेंसीज, कन्वर्जेशंस और उसके साथ के आधार हमने ऐसे रखे हैं, अभी तक हमारी चेतना से खाली नहीं हुए, जो हमारे ही लाइफ में आगे के एक्सपीरियंसेस को, मुझे ये वर्ड अच्छा लगता है, पोल्यूट कर रहे हैं। नहीं, इट इज अ पोल्यूशन ओनली। इट इज नॉट कीपिंग आवर माइंड क्लीन एंड हेल्दी एंड हैप्पी, सो इट इज अ पोल्यूशन ओनली। सो हमारी चेतना को जो भी अपवित्र कर रहे हैं, जो भी पोल्यूट कर रहे हैं, जो भी भावनाएं हैं, जो विचार है, जो घटनाएं हैं, जो पास्ट में हो चुकी है, जिसका कोई भी फेवरेबल इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसको हम खाली करते जाएंगे। और ये जो प्रोसेस, आई एम श्योर एवरीबडी हैज डन इट, बट मैं ना एक बार ग्रुप पे भी आई विल पुट दिस प्रोसेस, ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर वाला, इसके साथ के एक दो और वीडियोस अगर कोई यहाँ है जिन्होंने नहीं किया उनके लिए वो भी डाल देंगे। सो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ दैट टेंडेंसी, एंड दिस इज नॉट अ सब्सटीट्यूट टू अवर साधना। ये कॉन्शियसली, सपोज अभी गिरीश जी गाड़ी में है, हाइपोथेटिकली सामने से कोई किसी गाड़ी वाले ने रैश ड्राइविंग कर दी और वो ध्यान गया, अरे कैसे चला रहा है, तो वो जो एक छोटी सी घटना हुई, उससे हमें क्या हुआ? दो चीजें हो सकती है कि एक क्रोध आया और दूसरा ये आया, यार कब समझेंगे? आई होप देर इज सम एजुकेशन अबाउट ट्रैफिक। जो भी ना, वन साइड इज यू फील रिस्पॉन्सिबल, द अदर साइड इज यू फील एंग्री। नाउ दिस विल डिपेंड ऑन कौन सी टेंडेंसी हमारी ऊपर आ रही है। अब सपोज गिरीश जी को नहीं आएगा गुस्सा, मुझे पता है, पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज गुस्सा आ गया, तो हमारे पास तब उस क्षण ही ये चॉइस है कि वापस इसमें इंडल्ज नहीं करना। दिस इज ऑब्जर्व, फिल्टर से बेटर ऋषि जी देन यूज टू यूज विटनेस एंड देन सरेंडर। यू आर ओनली विटनेसिंग, यू आर विटनेसिंग दैट एंगर सरफेस्ड, और उसके साथ देखेंगे ना, क्योंकि यहाँ सब साधक है, मैं कह सकती हूँ विथ एन इमोशन देयर विल ऑलवेज बी अ करस्पॉन्डिंग सेंसेशन। कहीं हार्ट चक्रा में, कहीं चेस्ट में कुछ ऐसा अनईजी लग रहा है, पेट में कुछ अनईजी लग रहा है, सर भारी हो रहा है, ये सारा कोई भी इमोशन के साथ आने वाले करस्पॉन्डिंग सेंसेशन है। तो अगर ध्यान लेके जाएंगे सेंसेशन पे, 2-4 मिनट सेंसेशन अवेयरनेस में है और ब्रीद आउट कर रहे हैं, यू विल सी इन जस्ट कपल ऑफ मिनट्स योर इमोशन चेंजेस। इसीलिए ना पहले के जमाने में ये कहते थे कि अगर ऐसा कोई विकार आया तो 2 मिनट रुक जा, कुछ क्षण बोलने से पहले मौन ले लो, तो ऑटोमेटिकली इमोशन चेंज हो जाएगा। उसका रीजन क्या, कि आप जैसे ही रुक गए, आप अपने आप में आ गए, ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हुई और ब्रेथ के द्वारा वो इमोशन भी शिफ्ट हो गया। यस, सो ये करेंगे हम। दिस इज आवर एक्सरसाइज फॉर 1 वीक। और दूसरा, हमने ये सोचा था कि वेगस नर्व के बारे में सबने ही सुना है, वो साइंटिफिक टेक्निकल वीडियोस है, वो मैं सर्कुलेट ही कर दूंगी। पर वो वेगस नर्व को सही बैलेंस्ड रखने के लिए, यू नो विच इज द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज? नाड़ी शोधन प्राणायाम। आई डोंट नो व्हाई सडनली आई फेल्ट कि नाड़ी शोधन प्राणायाम हम एडवांस कोर्स में तो कर लेते हैं। पद्म साधना के बाद this just came to my awareness that not everybody does nadi shodhan pranayam with a lot of, वो जल्दी जल्दी में करके खत्म कर दे 9 राउंड्स। एंड उसमें भी गुरुदेव का ही एक वीडियो है
where he's saying slow breathing. हम सबने सीखा ही, आई एम श्योर, जहाँ पे जिन्होंने एडवांस कोर्स नहीं किया एटलीस्ट सहज तो किया ही होगा. सो जो हम 4 होल्ड 6 होल्ड वाला जो करते हैं, सिमिलर उतने ही उसमें 4 6 जितना ब्रीद इन, होल्ड, देन एक्सेल आराम से 4 काउंट 6 काउंट एक्सेल होल्ड. दिस इज एप्लीकेबल इन नाड़ी शोधन ऑल्सो. नॉट लिटरली जैसे हम 3 स्टेज में करते हैं, बट उतना स्लो होना है. और एकदम प्राणायाम ऐसे करें जैसे ऑनर है, हमारी चेतना में हम लाइफ फोर्स एनर्जी को ला रहे हैं. नो, द एनर्जी, द प्राण दैट इज ड्राइविंग आवर बीइंग, दैट इज कीपिंग दिस बॉडी अलाइव, उसको जब वेलकम कर रहे हैं तो कितने प्रेम से करना चाहिए. ऐसे I saw some people doing that in some other session. तो मुझे ऐसे लगा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम जितना important, simple, सुंदर प्रक्रिया instantly वेगस नर्व को बैलेंस कर देता है. And that वेगस नर्व balanced will help you in correct decision making. ये जो misunderstanding, wrong understanding, negative emotions, शरीर में तकलीफें, वेगस नर्व तो हर चीज में it will, सुषुम्ना नाड़ी ये हो जाती है balanced. So everything, for everything, once vagus nerve is balanced, things will be easier, faster. So nadi shodhan pranayam is the technique जो हम सबको पता है, कोई secret technique नहीं है, but doing it with a lot of honor is what today's commitment can be. करेंगे सब लोग ये? Wonderful, great. Any questions? Anybody would like to add anything, share anything before? आज तो हम गुरु पूजा के पहले फिर नाड़ी शोधन ही करते हैं अच्छे से, एंड देन वी विल टेक संकल्प फॉर अ हैप्पी, फ्री, एम्प्टी माइंड. और उसमें हमारा स्वाध्याय, स्वाध्याय, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. समटाइम्स वी डोंट नो दैट वी डोंट नो, तो वो बीच बीच में ऐसा पॉज लेके चेक कर लेना चाहिए कि अरे कहाँ जा रहा है जीवन. और हमारे पास टेक्निक तो कितना सिंपल है ना, दिख गया कि अरे बाबा ये तो इंफीरियोरिटी दिख रही है, गुरुदेव ले लो, बस इतना ही तो करना. दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज लिटरली. यू बिकम अवेयर ऑफ इट, यू विटनेस इट एंड यू सरेंडर. सुदर्शन क्रिया जैसा महान हथियार है हमारे पास. आज ही सुबह हैप्पीनेस प्रोग्राम कंप्लीट हुआ. आई कांट टेल यू इन 2 days व्हाट पीपल गो बैक विथ, रियली. मतलब यहाँ ज्यादातर लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, तो कई बार ना वो एक रूटीन की तरह हो जाता है. हाँ क्रिया किया, हाँ क्रिया किया, बट कभी वापस हैप्पीनेस प्रोग्राम रिपीट करिएगा, देखना वहां पे 2 दिन में. टुडे वन पर्सन शेयर्ड दैट इन 2 days इतना स्नीजिंग का इश्यू, वो एंटीहिस्टामिन मतलब वो मेडिसिन पे थे छींक रोकने की, 2 दिन में गायब. इससे ही एक भी बार स्नीज ही नहीं हुआ है, 2 दिन में ठीक हो गया. इंसोम्निया ठीक हो गया, 10-10 साल से नींद नहीं आ रही है, 2 दिन से इतना अच्छे से सो रहे, 2 क्रिया की है. सो वी रियली 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 हैव एवरीथिंग दैट वी नीड. बस वो ऑनर के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ प्रैक्टिसेस को भी ना एक पूजा की तरह करने की जरूरत है, मैकेनिकली नहीं, है ना. ग्रेट देन. चलिए फिर लेट्स डू नाड़ी शोधन प्राणायाम एंड देन वी विल डू गुरु पूजा. आराम से बैठे. We will do 9 rounds of Nadi Shodhan Pranayam.
And after finishing this round, you may relax. We may continue keeping our eyes closed and meditate with Guru Puja. यहाँ पे अगर कोई गुरु पूजा पंडित है और साथ में चैंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं. सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मत् श्री गुरु पर्यंता वंदे गुरु परंपरा. अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तर शुचिः आवाहनम् नारायणं परमभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रपथस्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. यद्वारे निखिलानिलिं पपर्षत् सिद्धिं निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वा तृप्तिं गता. लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्. आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः. आसनं समर्पयामि श्री
कमलेभ्यो नमः। समर्पयामि श्री चरण कमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री चरण कमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आर्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आर्तिक्यं समर्पयामि श्री चरण कमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री चरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं
गगन सदृशं तत्त्वमस्याखिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो। धीरे से और आराम से शरीर और परिसर के प्रति सजग होते जाओ और अपना समय लेते हुए सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव। All the best for the week. See you all next Sunday. Jai Gurudev.